लोग ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे नशे का इस्तेमाल हो रहा है या यहाँ नशे का सामान की बिक्री हो रही है। वो लोग उस जगह जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं, लोग जो है पकड़ रहे हैं बच्चों को, उनके अभिभावक उनके घर पे ले जा रहे हैं, उनके गार्जियन को उनकी काउंसलिंग की जा रही है। ये अभियान अभी जो है कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे कि नशा किसी भी तरह का जो है वो अच्छा नहीं है, ना आपके खुद के लिए है, ना आपके घर वालों के लिए अच्छा है और ना समाज के लिए अच्छा है। ठीक है, तो आप नशे से जितना दूर रहें, आप घर पे अपने ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने रोज़गार पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं शेरघाटी के हमज़ापुर में हूं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सरफराज अहमद। सरफराज अहमद बेंगलोर में की एक बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और चूँकि इनका हमज़ापुर से जुड़ाव है तो ये सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं पहले से भी, तो एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी इनकी पहचान रही है। और अब चूँकि ये बेंगलोर में कार्यरत हैं तो छुट्टी पे शेरघाटी में हैं, तो यहाँ जो समय इनको छुट्टी का मिला है उस पर भी कुछ सामाजिक कार्यों में ये अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि इन दिनों नशा मुक्ति अभियान हमज़ापुर में ख़ास तौर पे और शेरघाटी के अलग अलग इलाकों में भी चलाया जा रहा है, लेकिन हमज़ापुर में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान पर। उसके सरफराज अहमद भी हिस्सा बने हुए हैं नशा मुक्ति अभियान के। हम इनसे इसी मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। सरफराज अहमद, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये पहला सवाल कि आप जब शेरघाटी बेंगलोर से आए तो क्या कुछ मालूम हुआ आपको और क्या पीड़ा हुई आपको? मैं 17 अप्रैल को एक घर की शादी में आया। पहले भी बहुत सुनते थे, लोगों से मालूम होता था कि हमज़ापुर में नशे का जो कारोबार है, नशे का कारोबार और जो यंग लड़के हैं वो नशे के दलदल में फंस रहे हैं। वो लोग गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने गांजे तक ही सुना था कि गांजे का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और हर युवा छोटे छोटे लड़के जो हैं इसमें दलदल में फंस रहे हैं। जब मैं यहाँ आया 17 तारीख को तो एक मामला सुनने में सामने आया कि हमारे ही गांव से एक मुदस्सिर नाम का लड़का, यंग लड़का, 26-27 ईयर्स का लड़का, शादीशुदा, इस मामले में कहीं गया हुआ था रोहतास ज़िला में सासाराम। वहाँ वो मृत पाया गया। काफ़ी वो पता चला कि 12 तारीख से वो लापता था। ठीक है, काफ़ी खोजबीन घर वाले गाँव वाले किए, तो उसके बाद उस जानकारी मिली 18 तारीख या 19 तारीख को कि वो मृत पाया गया और उसको जो है सासाराम में ऐसा मामला सामने आया कि उसकी हत्या की गई ड्रग्स से रिलेटेड लोगों ने। ऐसा आशंका लगाई जा रही है और ऐसा ही कहा जा रहा है। मामला ये है क्योंकि उसको जो है लवारिस लाश उसकी मिली, ठीक है, जो पूरे गांव को झंझोड़ के रख दिया। ये एक ऐसा वाकया था जो इससे पहले नहीं हुआ था और इतना लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से नशे में हमारे गांव के युवा, इस हद तक नशे में जो है हमारे गांव के युवा फंसते चले जा रहे हैं, जिससे घर का घर अब उजड़ने के कगार पे आ गया। तो इसको लेके लोगों में बहुत जागरूकता फैली है। लोग बहुत परेशान हुए इस मामले को लेके, अंदर से हिल गए सारे लोग। तो हमारे गांव के ही बहुत सारे सामाजिक लोग जो कंटिन्यू समाज के लिए जो है वेलफेयर सोसाइटीज काम करते हैं समाज के लिए, उन्होंने एक कमेटी भी गठन की और इस मामले को लेके जो है युवा में जागरूकता फैला रहे हैं। नशा जो है अच्छी चीज़ नहीं है। नशे की मुक्ति के लिए जो है कई चीज़ों का वो लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे नशे का इस्तेमाल हो रहा है या यहाँ नशे का सामान की बिक्री हो रही है। वो लोग उस जगह जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं, लोग जो है पकड़ रहे हैं बच्चों को, उनके अभिभावक उनके घर पे ले जा रहे हैं, उनके गार्जियन को उनकी काउंसलिंग की जा रही है। तो पता ही है इस तरह का हादसा जो है बिल्कुल अगर आपके गांव में हो जाए कि यंग लड़का इस तरह से नशे के दलदल में फंस के उसकी मौत हो जाए, कुछ उसके साथी संगत जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो उसकी मौत का कारण बन जाए, तो उसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। और ये भी था, इस बात का भी गुस्सा था कि हमारा जो इस तरह से में फंस चुका है नशे के कि अब लोगों की मौत होना शुरू हो गई है, घर का घर बर्बाद होना शुरू हो गई। तो इस
लेके समाज से और या जो नेतागण हैं यहाँ अलग अलग पार्टी से, वो सब लोग एक मंच पे आए, एक जगह आए, इकट्ठा हुए, क्योंकि ये सबकी पीड़ा थी, समाज की पीड़ा है तो सबकी पीड़ा है। तो उन लोगों ने एक गठन कमेटी का किया, विलेज वेलफेयर सोसाइटी का। उसके तहत जो है इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे जो है निर्णय किया, डिस्कशन किया। उसके बाद जो है फाइनल जो है निर्णय लिया कि किस तरह से इस चीज़ों का रोकथाम किया जाए। और अब जो होना था हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन आगे इस तरह की चीज़ें नहीं हो, उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ये ड्रग्स माफिया पे, या जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जो गांजा जो है, अफीम, चरस, क्या क्या है पता नहीं, वो सारी चीज़ें जो ले रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। गांव में बिल्कुल या सिरघाटी के आसपास इलाके में इस चीज़ों का बिल्कुल 700% कैसे ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर जो है बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। और उसको बाद कौन लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं? इसकी अगुवाई जो है राजद नेता वसीम अकरम साहब, जदयू नेता वारिस खान साहब, फिर हमारे प्रमुख लड्डन खान साहब, और प्रेस रिपोर्टर हमारे जो हैं इसके उल्ला साहब, राजद नेता फिरोज़ आलम साहब, और शादाब अनवर और सैयद खुर्रम, कई ऐसे जो और युवा हैं यहाँ पे, जैसे नियाज़ हो गए, शहनवाज़ आलम हो गए, नौखेज़ अकरम हुए, ऐसे गांव के बहुत सारे युवा और जो सीनियर लोग थे और जो काफ़ी जो अलग अलग पार्टी से जो हैं, वो सब एक जगह आके इकट्ठा हुए, और समाज के लोग जितने जो थे वो सब बैठ के इस पे निर्णय लिया कि इसको कैसे रोकथाम किया जाए। तो ये तो निर्णय हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर कैसे रोका जाएगा? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, आपको क्या लगता है कैसे रोकेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ों पे जो है जो इस तरह से फैला हुआ है, मतलब बिल्कुल अपना जो है ड्रग्स जो है जाल बिछाया हुआ है बच्चों में, जितने यंग जनरेशन के लोग हैं, इसको 100% जो है इमीडिएटली नहीं रोका जा सकता है। कोई भी चीज़ अचानक से ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं से तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे इसमें जो है सुधार आएगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। जो नशा कर रहे हैं उनके गार्जियन, उनसे जो है काउंसलिंग हो रही है, उनकी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। जगह जगह पे जैसे कुछ ऐसे अड्डे बना रखे थे लोगों ने जहाँ जाके वो नशा किया करते थे, उस जगह पे कंटिन्यू छापामारी कर रहे हैं गांव के जो सामाजिक लोग हैं और युवा लोग। वो लोग कंटिन्यू उस जगह पे जो है 8-10 बाइकों से जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं उनको उनके घर ले जा रहे हैं, गार्जियन के पास बैठा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनके पे नज़र रखी जा रही है। गार्जियन को ताकीद की जा रही है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको शाम के वक्त पे बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहने दें, उनको घर बुलाएं, उन पे नज़र रखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो ड्रग्स की तस्करी में है, ड्रग्स की जो तस्करी कर रहे हैं उसके भी लेके छापा मारा जा रहा है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता लिया जा रहा है, उसको लेके उसके साथ जो है लोग चल रहे हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जगह जगह पे, या जो ड्रग्स जो पेडलर हैं जो बेचते हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उसका जो है उनके ऊपर जाया जा रहा है, उनको मना किया। दुश्मनी का भी सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों से। किया जा सकता है, अगर समाज में कुछ चीज़ों का सुधार करना है इस तरह की चीज़ों का, तो दुश्मनी है तो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी एक से दुश्मनी लेके 1000 घर बच जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। और वो दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी क्या है, अब जो दुश्मनी लेगा वो लेने दीजिए, उसको क्या कर सकते हैं। बाकी ये तो प्रशासन का काम है कि उसको किस तरह से हैंडल करेगा। लेकिन समाज के जिम्मेदार लोग जो हैं, गांव के जिम्मेदार लोग हैं, उनको तो पीड़ा है इस बात की, वो तो इस कदम उठाएंगे। तो ऐसी जगह पे भी छापा मारा जा रहा है और उनको भी ताकीद की जा रही है कि आप अगर ड्रग्स बेचते हुए, गांजा बेचते हुए पकड़े गए या मालूम हुआ तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आप सावधान हो जाएं, नहीं तो हम लोग कदम लेंगे और आपको जो है पुलिस के हवाले कर देंगे। सरफराज भाई, जाहिर है ये काम तो मुश्किल है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है, ये जो युवा वर्ग है ये इतनी बड़ी संख्या में नशा का शिकार हो रही है, इसका आप क्या कारण मानते? देखिए, काम तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम नामुमकिन का इस तरह से नशे के दलदल में आना, उसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि एजुकेशन की कमी, बेरोज़गारी, और एक और चीज़ मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ लोगों को पैसा कमाने का जो रातों रात अमीर बनने का जो गलत तरीका इस्तेमाल कर लेना, वो भी बहुत प्रमुख कारण है इसका। क्योंकि अगर ड्रग्स जितना जल्दी मुहैया करा दिया जा रहा है युवा लोग को, कहीं ना कहीं इसमें तस्कर लोग जो हैं वो शामिल है, जो पैसे कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इजी वे में जो है उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रग्स लेने के लिए। सोचिए, अब जब ये मामला सामने आया कि उसको जो है पैसा भेजा जा रहा था मटेरियल लाने के लिए, तो आप सोचिए कितने लोग इसके नेटवर्क में हैं।
है ना। तो ये मामला सिर्फ ड्रग्स लेने का नहीं है, यहाँ ड्रग्स जो है बेचने का भी मामला है साथ में। अब क्या है कि इस चीज़ों में जो समाज के लोग हैं वो तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन हमारा कहना है कि ये जो समाज के लोग जो हैं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो निभाना है वो गार्जियन को निभाना है। उनको बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए, और उनको जो है बहुत पैनिक नज़र रखनी पड़ेगी अपने बच्चों पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब घर आ रहे हैं, और उनके एजुकेशन पे ध्यान देना, उनको जो है एजुकेट करना, उनको जो है कॉलेज भेजना, स्कूल भेजना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक उनके अंदर एजुकेशन नहीं रहेगा, अच्छे बुरे की जान पहचान नहीं रहेगी, नशा क्या है, नशे से क्या नुकसान है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है जिस्म का, और हमारे चलते हमारे घर वालों का, हमारे गार्जियन का, हमारे ख़ानदान का क्या नुकसान हो रहा है, उस चीज़ का जब तक उनको जानकारी नहीं रहेगी और उनको अवेयरनेस नहीं दिया जाएगा तो इसको दूर करना जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगी दूर करने में। जो ज़्यादा दलदल में जा चुके हैं उनके लिए अब क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, नशा एक ऐसा है कि एक बार जिसको आदत लग जाती है और वो कंटिन्यू उस आदत को और कंटिन्यू करता है तो वो समझिए कि नशा के दलदल में बिल्कुल फंस जाता है। उसको दूर करना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा ऐसा नशा मुक्त की केंद्र बना रखा है जहां उनकी जो है प्रॉपर जो है उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो मेरा कहना ये है, वैसे गार्जियन अपने बच्चों को देखें वो किस तरह से दलदल में फंसा हुआ है। अगर वो सुधर नहीं रहा है उनकी ताकीद से, उनकी तनकीद से या उनके रोकथाम से, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में जाके जो है एडमिशन दिला दिया जाए। वहाँ जो है प्रॉपर उसका इलाज होगा और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से निकलेगा तो वो बहुत अच्छा बन के निकलेगा, सुधर के निकलेगा और एक घर का जिम्मेदार लड़का बनेगा। कहीं परेशानी में भी लोग डिप्रेशन की वजह से भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ये डिप्रेशन किस बात की होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह के नौजवान लड़कों को डिप्रेशन क्या होगी? स्कोप की तो कमी नहीं है, वो चाहे तो दुनिया पूरी खुली हुई है। आइडिया, जिसके पास आइडिया है वो कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, स्कोप खुला हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद कुछ भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस गांव में कितने लोग बेरोज़गार थे जो आज बहुत अच्छे हालात में भी हैं, ठीक है। बेरोज़गारी क्या है, रोज़गार भी है। आप क्या करना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, एजुकेशन भी एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इमरान भाई। सबसे बड़ा फैक्टर जो है शिक्षा है, एजुकेशन है। इस एजुकेशन की कमी के ही कारण इस तरह की चीज़ दलदल में लोग फंस जाते हैं। जिसको और खाली बच्चे की एजुकेशन की कमी नहीं, उनके गार्जियन की भी एजुकेशन की कमी के कारण जो है ना बच्चे इस तरह के दलदल में फंस जाते हैं जो समझ में नहीं आता। अचानक उनकी दुनिया उड़ जाती है, उसके बाद समझ में आता है ये क्या हुआ। वक्त रहते हुए अगर रोक लेते तो इस हालात तक नहीं पहुँचते, हमारा चिराग नहीं उजड़ता घर का। चलिए आखिरी सवाल के क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं या हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, संदेश हमारा यही है कि नशा किसी भी तरह का जो है वो अच्छा नहीं है। ना आपके खुद के लिए है, ना आपके घर वालों के लिए अच्छा है और ना समाज के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप नशे से जितना दूर रहें, आप घर पे अपने ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने रोज़गार पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसको जो है बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है जिसको समाज ने भी बुरा माना है, और ये अगर अच्छी चीज़ रहती तो खुलेआम होती जी, ठीक है। ये बहुत जो है क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है जिससे आप खुद को जो है क्राइम है और ख़ुद को भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, आप खुद को भी जो दंडित कर रहे हैं इस मामले में। आप ड्रग्स ले रहे हैं, आपको होश नहीं है, आप कुछ भी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, आपको होश नहीं है, कुछ नहीं, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अचानक वो मौत का कारण बन जा रहा है। तो किसी भी तरह से ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। और तभी एक समाज का भी उद्धार है, उसके घर वालों का भी है, तभी एक अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा घर बन सकता है। जब आपका अच्छा घर बनेगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपका घर अच्छा होगा, आपका ख़ानदान अच्छा होगा, तभी एक समाज अच्छा होगा। तो इसका जो है उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे जो है रोकथाम जो है वो 100% नहीं तो लेकिन ज़रूर 80% 90% हो जाएगी, और लोग इसी तरह से लगे रहें तो नशा मुक्त जो है सिरघाटी और हमज़ापुर बनने में बहुत दिन नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू इमरान भाई, शुक्रिया। तो व्यूवर्स से एक फ़िल्म आई थी उड़ता पंजाब। पंजाब में जिस तरह से नशा के शिकार युवा हो रहे थे, और जब वो फिल्म आई तो लोगों की आंखें खुल गई, सरकार की भी और समाज की भी। लोग
दहशत में आ गए कि पंजाब उड़ रहा है, मीन्स समाप्त हो रहा है और उसके युवा बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। और उसी तरह की कहानी इस इर्द गिर्द में दिखाई पड़ रही है, जिसकी चर्चा सरफराज साहब कर रहे थे हमसे। तो अब इसके लिए जो कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से जो लोग इस प्रयास में नशा मुक्ति अभियान में लगे हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम है उनका, और उनको धन्यवाद देते हैं हम अपनी ओर से भी। और मुझे लगता है कि उनकी कोशिशों को सर आंखों पे रखना चाहिए, और इन बातों को, जो नशा के शिकार बच्चे हैं उन्हें भी और पेरेंट्स को भी, और इस बात को सरकार को, प्रशासन को भी सोचना चाहिए ताकि ये शेरघाटी और ये इलाका नशा मुक्त बन सके। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।